मैं तो करे कोई नई चीज बता सी। फिर मन रोला ही पड़ना है। फ्रिंज विड्थ एक्स होती है, स्लिट विड्थ क्या होती है, डी होती है। ठीक है क्या? चलिए, एन कितना है, 10 है, गुणा के अंदर लेमडा कितना है, 5890 गुणा 10 की पावर -10, और गुणा में डी कितना है, 0.04, और डिवाइड बाय कितना रह जाएगा, छोटा डी कितना है, 2 गुणा 10 की पावर -3। तो क्या उड़ा दें इसको, 2 उड़ा दें के बटे में के लिया हुआ 10 की पावर है 2, अटो के रह जाएगी 10 की पावर है -1 के, वो सारो काट पीट दिया। ठीक है, इन 10 की पावर 1 ने काटांगा, ऊपर लेके जावांगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाओ के, एक ओ पड़े एक ओ प्लस को आ जाएगा, अरे माइनस का कितना है 10 है, कितना रह जाएगा 8 रह जाएगा, और बाकी अपने कन के पूरे है 5890। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5890 गुणा 10 की पावर-8 मीटर आएगी, यहाँ बता। सर जी दो तो गुणा करो इन्हें। क्या है, ऊपर बहुत चार कटे बुपड़े हुए नहीं। ओ सॉरी, तो एक रहेगी होगी बीच में। चलो 2 गुना, बस फिर ठीक है, फिर उत्तर आते उतरो। ये तो छोटे छोटे सवाल आ, मैं फिर क्या सोचो, मैं कुछ सारा ही हल कर लेगा, ओके सारा ही हल कर दिया। जी मैं तो एंगस्टन ही कौन खोल लिया, उत्तर तो भी गलत हो गया। मैं बतायो यहाँ बतावे ना भी तो ध्यान बेर होना चाहिए, निशाना टाबर हो, ये तो ध्यान आना ही चाहिए। आज आप पोलराइजेशन करा रहे, और थे पोलराइजेशन की पैर की सित्या पटती। चलो बताओ पोलराइजेशन क्या होती है। बताइयो। ठीक है, हाँ कल करा ना बेटा, आज आप करांगा, चिंता ना कर। तो जी 10 मिनट रही है। वही बात, कितने मिनट बाद तो पेपर सिलेबस ही बताइए वो। पेपर सिलेबस। हाँ हाफ ईयरली एग्जाम गो। सर हमने वीरेंद्र सर को बताया था, आपने जो सिलेबस बताया था हमें पेपरों के लिए। हाँ बताओ, जरूर जरूर। आप पढ़ लियो। Whenever there is a relative motion between the source and the observer, then the apparent frequency of LIGH. Light received by the observer is different from the actual frequency emitted by the source of light. This effect is called Doppler effect in light. और आपन को ऊपर एम्बुलेंस को एक्सपेरिमेंट करियो है, बिग अंदर के करियो है डोपलर इफेक्ट इन साउंड। ठीक है, सिमिलरली डोपलर इफेक्ट को है वाटर वेव के अंदर भी दिखा है,
जे ना यकीन हुए तो थाली में पानी गाल लियो और चमटी लेके मारिए भी मत छपाक छुई कर तो थाने डोपलर इफेक्ट है बिंग में भी देखने मिलेगा। बठलिया में पानी गाल लियो और थोड़ा सो ये नहीं बठलिया ने मचकाइयो या फिर आपने तो खंकोड़ के पानी गिर कर से थान बेरो ये बस स्कीम वो तरीको थोड़ा सा लगा के देखियो तो बिंग अंदर थान के मिलेगा वो डोपलर को इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब डोपलर इफेक्ट को काम किए हुए मन से लिखी रखियो है इन आप यूज कर सका कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने कन्ना ला रहे है या दूर जान ला रहे है बिंग की स्पीड ना अपन खातर में। ठीक है कि +1 की किताब के अंदर लास्ट टॉपिक इसको डोपलर इफेक्ट को हो बट लिखेड़ा है ऑब्जर्वर स्टैंडिंग पोजीशन में है और बॉडीज की मूव करने ला रही है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और बॉडी स्टैंडिंग पर है ऑब्जर्वर को है वो मूव करना रही है तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों स्टैंडिंग पर है तो क्या फर्क है, दोनों मूव करना रहा है तो क्या फर्क है और दोनों हम केस के है दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना आ रहा है तो क्या फर्क पड़ा और दोनों एक दूसरे को दूर जान लग रहा है तो सामने के तो ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है कि मगज में आ भी गयो हूँ कि नू। सर वेरी गुड, क्या बात, एक चीज तो समझ में आई चलो बाकी तो बोला बात है। ठीक है समझ में आ रहा। चलो सुनेया बताया कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कल बताया था। क्या था स्नेहा? अच्छा ये तो बता दो कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या क्या होती है। एक कंडीशन तो मैं बताता हूँ, जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। इसके अलावा क्या क्या अजम्पशंस मानी थी आपने इंटरफेरेंस के लिए? बोलो। बोलो। टू सोर्स वे मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। बिल्कुल, लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, इट नॉट शुड बी। ठीक है, अगर अजम्पशन है, अगर आप चीजें मान रहे हो उसके बिना आपका एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो आपको चीजें क्या करनी पड़ेगी, मस्ट यानी कि नेसेसिटी है कि जो आप लाइट लो वो क्या हो, मोनोक्रोमेटिक हो। नेक्स्ट, एक पाथ डिफरेंस दोनों लाइट वेव के बीच में बहुत छोटा होना चाहिए। पाथ डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो अब बात कोहेरेंट सोर्स की है क्योंकि सोर्स तभी कोहेरेंट होते हैं जब उनका पाथ डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, हम्म। वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए फिर तो। हाँ तो सर जी फिर बात तो कोई रेंट नहीं आ गई। कोहेरेंट में पाथ डिफरेंस मेजर होता है। और बिया तो लिख दिया तो कोई अच्छा फर्क ठीक। पड़े नहीं, लिख दियो गेट है टॉपिक है वो किताब के अंदर है, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। नंबर 1 क्या होने चाहिए, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट। सेकंड क्या कहेंगे, लाइट क्या होनी चाहिए, मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक।
तीसरा क्या कह सकते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। चौथा क्या कह सकते हैं, फ्रिक्वेंसी सेम है तो आपको पता ही है, वेव की लेंथ भी क्या हो, सेम हो। पांचवा क्या कह सकते हैं, जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इक्वल ना हो तो कोहेरेंस की एक प्रॉपर्टी है, क्या होना चाहिए, नियरली इक्वल। ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और बचती है, वो क्या होता है, सोर्सेज मस्ट बी नैरो। ठीक है, यानी कि जो स्लिट के सोर्स जो होल आप करते हैं वो क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि छोटा होगा तभी लाइट जाके गिरेगी। अगर इसको बड़ा कर देंगे तो फिर लाइट जो है यहाँ पर बना देगी सारा का सारा क्या, डायफ्रैक्शन पैटर्न। आगे फिर कुछ नहीं दिखेगा आपको, फिर आपकी जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट रही होगी, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल पाएगा आपको। हाँ जी, इतना कचरा समझ आया आपको। इसी के साथ क्लास आपकी डिसमिस।